नहीं उठा रहा। ऐसा कौन सा काम कर रहा होगा? इडियट। जब कॉल आए तो उठाना चाहिए ना। ऊपर से आज टेंडर का रिजल्ट है। क्या करूं? फोन किया तो उठा नहीं रहा है। देखते देखते ये भी बहुत होपलेस हो गया है। आप क्यों कॉल कर रहे थे ये मुझे पता है रावण भाई। डायरेक्ट आकर बात बताऊंगा, इसलिए फोन नहीं उठाया मैंने। टेंडर किसे मिला? टेंडर किसे मिला? शांभवी ट्रांसपोर्ट के नाम टेंडर चला गया है भाई। इडियट। ऐसा कैसे हो गया? टेंडर शांभवी ट्रांसपोर्ट के नाम कैसे हुआ? 20 साल से किसी और के नाम नहीं होने दिया था, पता है? मैं इस फील्ड में किंग की तरह था। अब कौन करेगा मेरी इज्जत? अपनी कंपनी के वर्कर्स के सामने मैं क्या मुंह लेकर जाऊं? अगर पापा को ये बात पता चली तो वो चुप नहीं रहेंगे। मुझ पर जो भरोसा था वो खत्म हो जाएगा। कैसे हुआ ये सब? कैसे हुआ बताओ? क्या गलती हुई हमसे? हम क्लर्क को पैसे देकर कोटेशन पास कराते थे, लेकिन उस अशोक ने के अध्यक्ष को ही खरीद लिया है भाई। हमारा कोट किया हुआ अमाउंट उसे कहीं से पता चल गया। हमसे सिर्फ 5 रुपए कम कोट किया है उसने, इसलिए टेंडर उसके नाम हो गया। क्या हमारे ऑफिस में उसका कोई हमदर्द है? कुछ भी करो, लेकिन वो कौन है ये जानना होगा। 20 साल से हम स्पेयर पार्ट सप्लाई कर रहे हैं। 5 रुपए कम करने पर उसे टेंडर कैसे मिल गया? मैंने भी यही पूछा रावण भाई, तो उन्होंने कहा आपके मटेरियल में क्वालिटी नहीं है, जल्दी खराब हो जाता है। एक टायर 20,000 किलोमीटर चलना चाहिए, आप जो टायर देते हो वो सिर्फ 10,000 किलोमीटर पर ही खराब हो जाता है। हमारे सप्लाई किए हुए मटेरियल्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उसकी बड़ी लिस्ट दी है। ये सब उस अध्यक्ष को कैसे पता चला? शायद अशोक ने ही ये सारा डेटा कलेक्ट करके उसे दिया है। ये अशोक बार बार मेरी लाइन को क्रॉस कर रहा है। पैसा और दिमाग एक ही जगह होगा तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। उस अशोक को मारना ही पड़ेगा। भगवान ने उसे कितनी जिंदगी दी है ये मुझे नहीं पता, पर अब मैं तो उसकी जिंदगी को खत्म कर दूंगा। देखो रॉकी, एक हफ्ते में ही उस अशोक को मारना पड़ेगा। उसका मर्डर तुम्हें करना होगा। मालती शंकर को इस केस में अरेस्ट होने के लिए कह दूंगा। तुम्हारे बदले वो जेल में जाकर सरेंडर हो जाएगा। ठीक है भाई, कल का ही मुहूर्त निकलवाता हूँ। आइए गुरुजी। क्या बात है, गुरु और शिष्य दोनों मिलकर किसका मुहूर्त निकाल रहे हो? ऐसी बात नहीं है गुरुजी, बैठ जाइए। गुरुजी, ये अशोक का सरदर्द कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। मुझे ओवरटेक कर रहा है। मैं उसी के बारे में बात करने आया हूँ। तुम भी उसी के बारे में बोल रहे हो। किसी से मुझे शिवगामी की कुंडली मिल गई है। उस कुंडली के हिसाब से वो अब कुछ ही दिनों में
विधवा हो जाएगी। गुरुजी, ये आप क्या कह रहे हो? हाँ रावण, शुक्र अभी उसकी कुंडली में 7वें घर में है, वक्र दृष्टि से देख रहा है। साथ ही शनि भी 7वें घर में वक्र दृष्टि से देख रहा है। उसकी कुंडली देखकर हिसाब लगाया तो कुछ ही दिनों में उसका सुहाग हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। मंगलसूत्र टूटकर जमीन पर गिर जाएगा, वो विधवा हो जाएगी। ये संकेत आ रहे हैं। अब जो त्योहार आएगा वो सुहागन के तौर पर उसका आखिरी त्योहार होगा। गुरुजी, अगर आपका कहना सच है तो आपको कितने करोड़ चाहिए उतने मैं दूंगा। मेरी बातें कभी असत्य नहीं होती रावण। मृत्यु देवता अशोक के पीछे पड़े हैं, उसे मारने के मुहूर्त का वो इंतजार कर रहे हैं। उसकी जिंदगी के आखिरी पल बहुत डरावने होने वाले हैं। टुकड़े टुकड़े हो चुके शरीर में आधी जान लेकर बीच रास्ते पर मदद की गुहार लगाएगा वो। आखिर में कुछ नहीं कर पाएगा और मौत से हाथ जोड़ लेगा। सत्तर किलो का वो अशोक सिर्फ 2.5 किलो की जली हुई राख बन जाएगा। शिवगामी की जिंदगी बिना बाती का दिया और खाली खंडर की तरह बन जाएगी। सिर्फ बेटी के लिए लाश की तरह वो जिएगी। हमें जो चाहिए वो उसकी कुंडली में है ही ना गुरुजी। लेकिन उसकी कुंडली में जो दोष है ये किसी को भी पता नहीं है। आखिर में परेशान करने वाले को ही इस दुनिया से जाना होगा। मैडम, मैडम, शिवगामी मैडम के लिए एक पार्सल आया है। मालकिन, मालकिन। शिवगामी आप ही है ना? जी। आपके नाम का एक पार्सल आया है मैडम, प्लीज हाँ। साइन कीजिए, पार्सल देकर मैं चलता हूँ। थैंक यू मैडम। ये लीजिए मैडम पार्सल। थैंक यू। क्या है मालकिन पार्सल में? कमला माँ, हाँ हमारी मैरिज एनिवर्सरी करीब आ रही है ना, हाँ। इसलिए मैंने ऑनलाइन एक साड़ी ऑर्डर की थी। ओ मालिक और बच्ची के लिए भी लेना चाहिए था ना। सिर्फ आपके मालिक और बच्ची के लिए ही नहीं, आपके और रूपा के लिए भी मुझे लेना है, इसलिए हम सब दुकान जाकर खरीद कर लेकर आएंगे। ठीक है? ठीक है मालकिन।
ये क्या? ये तो सफेद साड़ी आ गई है। शादी की एनिवर्सरी के लिए ली हुई साड़ी सफेद रंग की आ गई है मालकिन। बहुत बड़ा अपशकुन है। मुझे बहुत डर लग रहा है मालकिन। आपके साथ ही ऐसा क्यों होना था? इस साड़ी को आपने ही ऑर्डर किया ना मालकिन? हाँ रूपा, मैंने ही ऑर्डर किया था, लेकिन ये साड़ी नहीं। मैंने जो ऑर्डर की थी वो साड़ी बहुत ही ब्राइट और कलरफुल थी, लेकिन ये सफेद साड़ी कहाँ से आई ये मैं नहीं जानती रूपा। माँ देवी शांभवी, मैं आपकी लीला नहीं समझ पा रही हूँ माँ। इस सफेद रंग की साड़ी को देखकर आप हमसे क्या कहने की कोशिश कर रही हैं? कृपा करके इन पर दया करो माँ। इतने दुखों और मुसीबतों से बाहर आकर इनके चेहरे पर इतनी मुश्किल से खुशी आई थी, उसे मत छीनना, मत छीनना। आप क्यों डरा रही हो कमला माँ? बहुत लोग सफेद साड़ी पहनते हैं। ये मलयाली लोग सालगिरह के प्रोग्राम में नहीं पहनते क्या सफेद साड़ी? इतना ही नहीं, हॉस्पिटल में सारी नर्सें भी सफेद साड़ी पहनती है। इसमें अपशगुन क्या है? अरे तुम नहीं समझोगी रूपा, वो अलग बात है। शादी की सालगिरह के लिए ऑर्डर किया था और आ गई सफेद साड़ी, इसका क्या मतलब है? मैंने कितनी खुश होकर ऑर्डर किया था, लेकिन इस सफेद साड़ी ने मेरा मूड ही खराब कर दिया कमला माँ। मैडम, 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 मैंने गलती से किसी और का पार्सल आपको दे दिया था। प्लीज आप मुझे वो दे के ये ले लीजिए। आपका पार्सल ये है मैडम। थैंक यू मैडम। इसी साड़ी को मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। डिजाइन तो बहुत अच्छा है मालकिन। इसीलिए मैंने ये साड़ी ऑनलाइन ऑर्डर की थी। ये डिजाइन कहीं नहीं मिल रही थी। मैंने बहुत जगह पर देखा था, ये बहुत यूनिक था, इसीलिए मैंने ये ऑनलाइन ऑर्डर किया। कुछ भी हो, दिल को शांति नहीं मिल रही मालकिन। मालिक को थोड़ा होशियार रहने के लिए कह दीजिएगा। कुछ भी हो, जल्द से जल्द घर आने के लिए जरूर कह दीजिएगा। आप मालकिन का दिमाग खराब मत करो कमला माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। उस आदमी ने इसके बदले किसी और का पार्सल दे दिया था। आपकी साड़ी आपको मिल गई, अब क्यों टेंशन लेना है? कमला माँ का कहना सच है रूपा। इस बात को इतनी आसानी से निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। कभी कभी जब ऐसा होता है तो वो हमें कुछ संकेत देकर जाता है। समय रहते ही हम उस पर ध्यान देंगे तो अच्छा होगा। देखते हैं क्या होता है।
इंसान का दिल एक टूटे हुए मटके की तरह है, कितना भी भरो भरेगा नहीं। 4 बेडरूम वाला घर हो लेकिन सोएंगे एक ही रूम में। अच्छों के साथ अच्छा नहीं होता, बुरों के साथ बुरा नहीं होता। भगवान को कहीं मत ढूंढो। अच्छा किया तो तुम ही भगवान हो, बुरा किया तो तुम ही शैतान हो। मैं बाद में फोन करता हूं। पापी और नीच। वो लड़की मासूम शिवगामी महारानी जैसी थी। राज्य की रानी की तरह रहने वाली उसकी जिंदगी में आकर तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम्हारी वजह से कितना दर्द, कितनी तकलीफें सही हैं उस लड़की ने। और अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है। उस लड़की के लिए और भी संकट इंतजार कर रहे हैं। ये कैसा धोखा दिया है तुमने। अपने भाई पर जो भी प्यार था तुम पर लौटाया, उसी के साथ धोखा किया। उसके जो संकट और तकलीफें आती हैं वो सब तुम्हारी वजह से हैं। तुम उससे दूर हो जाओगे तो वो लड़की सुखी रहेगी। तुम्हारी वजह से उसने अपने भाई को खोया, जिसको जन्म दिया उस बेटी को खोया। अब और किसकी बलि लेने के लिए उसके साथ चिपके हुए हो नरपति। विश्वासघात से बड़ा कोई भी पाप नहीं है। तुम अगले जन्म में जीव जंतु बनकर जन्म लोगे, याद रखना। कुछ मत कहो। तुम जो बोलोगे उससे सुनने की जरूरत मुझे नहीं है। जो हुआ है, जो हो रहा है और जो आगे होने वाला है, सब कुछ मेरी आंखों के सामने साफ दिख रहा है। अगर तुम्हारे सीने में दिल है तो, जरा सी भी इंसानियत बची है तो पहले उस लड़की को छोड़कर चले जाओ। बेचारी उस लड़की को शांति से जीने दो। बेंगलुरु में आग लगी है, जहां ठंडी हवा चलती है उस शहर में गर्म हवा फैली है। ये शहर बर्बाद हो जाएगा। 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 वो लड़की मासूम शिवगामी राज्य की रानी की तरह रहने वाली, उसकी जिंदगी में आकर तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम्हारी वजह से उसने अपने भाई को खोया। जिसको जन्म दिया उस बेटी को खोया। गुड आफ्टरनून। बैड आफ्टरनून।
खाना खाया क्या? मुझे नहीं खाना। कहीं चलें क्या? मुझे कहीं नहीं जाना, तुम जाओ। कुछ भी बोलूं तो उल्टा ही बोल रही हो। I love marriage. I hate marriage. I hate you. I love you. Thank you so much. अरे क्या बोल रही थी आपकी बीवी? I love you को I hate you की तरह बोलकर गई। कुछ भी बात कर लूं तो देख के बात ही नहीं कर रही। विजय काम पर नहीं गए? 15 दिनों का लीव है, बाहर चलने के लिए बोला तो लीव मी अलोन कह रही है। उसका मतलब? उनके कहने का मतलब है कि मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। तो फिर शादी क्यों की थी? लड़की की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ समधन जी। हमारी लड़की में थोड़ी सी कम अकल है, इसीलिए हमने बहुत लाड प्यार से पाला है ना, इसीलिए। लड़के वाले हो, जरा बड़ा दिल करके माफ कर दीजिए। मालकिन, आपने ऐसे बात की तो मैं अपने आप को मार दूंगी। हाँ, प्लीज हमें थोड़ा सा समय दो, हमें अपनी लड़की को थोड़ा समझाना है। देखिए मालकिन कैसे कर रही है। भैरवी, ऐसे लड़के वालों को छेड़ना सही बात नहीं है बेटा। गुस्से में आकर लड़के को अपने साथ लेकर चले गए तो तुम्हारी लड़की नहीं चाहिए ऐसा कह दिया, तो फिर हमारी नंदिनी का क्या होगा? हाँ, इसलिए लड़के वालों के साथ थोड़ा झुककर ही बात करनी चाहिए। अब से हमें ऐसे ही चलना होगा माँ। क्या हुआ मालकिन, सब हंस क्यों रहे हैं? कुछ नहीं कमला माँ, मैं समधन जी से बात कर रही थी। हमसे थोड़ी गलती हो गई है तो माफ कर दीजिए कह रही थी। समधन जी, हमारी लड़की की गलती को माफ कर दीजिए। बड़ा दिल करके हमारी लड़की को एक मौका दीजिए। कमला माँ, आप भी इनके साथ मिल गई। मैं जा रही हूँ यहाँ से। जाओ। अच्छा। अरे समधन जी, समधन जी, देखा ना, गुस्सा होकर चली गई। तुम्हारे सीने में दिल है तो, इंसानियत बची है तो पहले उस लड़की को छोड़कर चले जाओ। हेलो सर। हाँ बोलो शिव कुमार, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ऐसा मैसेज भेजा है तुमने। फैक्ट्री में कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम अगर फैक्ट्री की होती तो मैं हैंडल कर लेता,
बार बार आपको फोन करके डिस्टर्ब नहीं करता। ये घर से ताल्लुक रखने वाली खबर है और मैडम से भी संबंधित है। क्या है, बोलो ना। कहाँ हो सर? ड्राइविंग कर रहे हो? हाँ, मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ। आखिर बात क्या है? क्या आप अर्जेंटली घर आ सकते हो? वही बताता हूँ। शिव कुमार, आखिर बात क्या है, बताओ ना। नहीं सर, आप ड्राइव कर रहे हैं, ऐसे समय पर यह बात नहीं बताऊंगा। आप घर आ जाइए। शिव कुमार, देखो मैं ऑलरेडी मेंटली डिस्टर्ब चल रहा हूँ, प्लीज और परेशान मत करो। आखिर बात क्या है ये बताओ। सर, मैडम को पैनिक अटैक आया था। हेलो। तुम्हारा पति अशोक बहुत उड़ रहा है। घर पे आकर झगड़ा करके पैसे ले गया है। अब 2 दिन में तुम्हारे पति और तुम्हारी बेटी को मार दूंगा मैं। फोन करके धमकी देकर चुप बैठने वालों में से नहीं हूं मैं। तुम्हारे पति और बेटी को मार के ही रहूंगा। अरे रूपा, इधर आओ। क्या क्या कह रहे हो तुम? हाँ सर, डॉक्टर आए हैं। अब टेंशन मत लो सर, घर आ जाइए। टेंशन में रैश ड्राइविंग मत करना सर। यहाँ पर डॉक्टर देख रहे हैं। एम्बुलेंस भी इमरजेंसी के लिए रेडी है। आपको ये बताने के लिए ही मैंने कॉल किया है सर। हाँ ठीक है, मैं आराम से ही आऊंगा। लेकिन ये सब कब हुआ, कैसे हुआ? इतना टेंशन क्यों लिया? कम से कम उसे मुझे तो बताना चाहिए था ना। डरने की बात नहीं है सर, डॉक्टर ऑलरेडी घर आ गए हैं। आप घर आ जाइए, मैं सब कुछ आपको बताता हूँ। ठीक है शिव कुमार, मैं आता हूँ। ओके सर, थैंक यू। और अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है। उस लड़की पे और भी संकट आएंगे। जो संकट और तकलीफें आएंगी वो सब तुम्हारी वजह से हैं। आप आराम से सांस लीजिए। डॉक्टर, क्या हुआ है इसे? 1 मिनट रुकिए। मेरे साथ आइए। डॉक्टर, क्या हो गया उसे? दरअसल उन्हें पैनिक अटैक आया है। पैनिक अटैक? ये कैसे होता है? देखिए, किसी बात को लेकर सदमा लेने की वजह से और जब डर ज्यादा हो जाता है तब पैनिक अटैक आता है।
तब सांस लेने में मुश्किल होती है, सर दर्द होता है, वोमिट सेंसेशन होती है, हार्ट के पास बहुत पेन होता है। मुझे हार्ट अटैक आ गया है, अब मैं नहीं बचूंगी ऐसा लगने लगता है। इसमें बहुत ज्यादा डराने वाला कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है ना डॉक्टर? हुआ है। दरअसल उन्हें एक धमकी वाली कॉल आई थी, इसी वजह से उनका डर पीक पर चला गया है, मतलब एक्सट्रीम डर। इसीलिए ही उन्हें पैनिक अटैक आया है। तो मुझे उसे लेकर हॉस्पिटल जाना होगा? नहीं, मैंने फर्स्ट एड दे दिया है। उनको मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बता दी हैं। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं नॉर्मल हूँ, पहले उन्हें ऐसा सोचना होगा। वो डर नहीं निकला तो बार बार उसी बारे में सोचेंगी, इस तरह वो नॉर्मल नहीं हो पाएंगी। अगर ये डर उनके अंदर से नहीं निकला तो वो बार बार इसी बारे में सोचेंगे जो उनके लिए ठीक नहीं है। कहीं मैं अपने करीबी लोगों को खो ना दूं, ये डर दोबारा लगा तो फिर तो उनके पैनिक अटैक होने के चांसेस ज्यादा हैं। वो भी बहुत रिस्की है, पहले भी उन्होंने किसी करीबी को खोया है, इसी वजह से वो डर उनमें कुछ ज्यादा ही घर कर गया है। छोटी सी बात पर भी बहुत कुछ हो जाएगा ऐसा सोचने लगती हैं। इसका कारण है उनकी जिंदगी में हुई कई बुरी घटनाएं। दोबारा वो घटनाएं ना हो, इसी बात को लेकर वो हमेशा परेशान रहती हैं। अगर ऐसी बात है तो हॉस्पिटल में उसे ऑब्जर्वेशन में रखें क्या? उससे उनका कोई फायदा नहीं होने वाला। अभी तो उन्हें परिवार का मॉरल सपोर्ट चाहिए। आप सभी लोग उनके साथ प्यार और अपनेपन के साथ रहिए। हॉस्पिटल में रखेंगे तो उनके साथ कोई नहीं होगा, उन्हें अकेलापन सताएगा, वो फिर से डरने लगेंगी। अगर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हुई तो मेरी क्लिनिक पर इन्हें ट्रीटमेंट के लिए ला सकते हैं। ओके डॉक्टर, आपने सब कुछ संभाल लिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। यही पास में ही हमारा हॉस्पिटल है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो कॉल कीजिएगा। अब मैं चलती हूँ। श्योर डॉक्टर। क्या भाई, शिवगामी को आपने छोड़ दिया है? वो आराम से जी रही है, ऐसे छोड़ दोगे तो उसे आपकी याद कैसे आएगी? कुछ करना चाहिए ना। रावण को कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो जिस भगवान को मानती है उसी ने उसे सजा दी है। क्या कह रहे हो बसप्पा जी? आज शिवगामी को पैनिक अटैक आया था, बैठे बैठे दिल पे हाथ रख के गिर गई। पैनिक अटैक? अब तो ये चली गई ऐसा लग रहा था। उतने में वो नौकर है ना, उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। पैनिक अटैक तो बहुत टेंशन या डर लगने पर आता है ना। शिवगामी डर जाए या किसी टेंशन में आ जाए, ऐसा क्या हुआ है? मेरे चुप होते हुए उसे डर लगा कैसे? कोई फोन आया था, उसे सुनकर टेंशन में आकर वो डर गई और पैनिक अटैक आ गया। ऐसा है तो हमारे अलावा कोई और भी उसे टॉर्चर कर रहा है। रॉकी, वो कौन है पता करो। ठीक है भाई। वो अशोक आजकल बड़ा हवा में उड़ रहा है भाई। उसे किसी को फोन करके डांटा होगा, फिर उसने शिवगामी को फोन करके धमकी दी होगी। लास्ट टाइम यूनियन लीडर को निकालने की वजह से उसने अपना बच्चा खोया, फिर भी उसे अक्ल नहीं आई। मुझे तकलीफ इस बात की है कि वो किसी और से हार कर नहीं मरनी चाहिए, मुझसे हार कर मरनी चाहिए। उसके इस हाल का कारण तुम ही हो रावण।
गुरुजी। गुरुजी, मैंने क्या किया है? मेरी वजह से उसे कैसे पैनिक अटैक आ सकता है? बैठिए बैठिए। आदि ने उस यूनियन लीडर के साथ मिलकर मंदिर में उसके पेट पर मारकर उसके बच्चे को जब से मारा है, तब से उसे जान का डर लगने लगा है। वो किसी के भी खिलाफ जाने से डरेगी। कोई भी फोन आए तो उसका जवाब देने से भी वो डरेगी। आपका सपोर्ट नहीं होता तो उस दिन मंदिर में उसके पेट में पलने वाले बच्चे को मार नहीं पाते। फिर भी हम पति पत्नी को अलग नहीं कर पाए। उसी की शुरुआत है ये पैनिक अटैक। पति पत्नी दोनों भी अलग होंगे। पति अशोक मरेगा और शिवगामी विधवा होगी। इस सब का कारण है ये पैनिक अटैक। ये यही खत्म नहीं होगा रावण। अब से नहीं, अभी से दुर्घटनाओं की लाइन लग जाएगी। ऐसे क्यों हो गया, अब आगे क्या करें, ये सोचने से पहले वो अशोक मर जाएगा और शिवगामी विधवा हो जाएगी। तब शिवगामी दांत निकाले हुए सांप की तरह हो जाएगी और तब उसे मारने के लिए किसी भी शस्त्र की जरूरत नहीं है रावण। एक बार पकड़कर जमीन पर पटक दिया तो बस है। वही उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन इससे पहले तुम्हें उसकी सारी की सारी जायदाद अपने नाम पर करनी होगी। उस बारे में सोचो।